कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है एवरीडे विद भगवत गीता में। आज हम भगवत गीता के चैप्टर नंबर 1 टेक्स्ट नंबर 39 पर चर्चा करेंगे। कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातन धर्मे नास्ते कुलम कृष्णम अधर्मो अभिभवति उत। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातन धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिभवति उत। प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेशन परपोर्ट में बताते हैं, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। इस श्लोक में हमें दो चीजें सीखने को मिलती है। एक चीज वर्ण आश्रम धर्म के विषय में, और दूसरी चीज जो घर के बड़े हैं उनके विषय में हमको चीज समझनी है। पहले बात करते हैं वर्ण आश्रम धर्म में। हमारा जो धर्म है अनऑफिशियली उसे हिंदू धर्म कहते हैं। हिंदू धर्म का मतलब क्या होता है कि जो सिंधु नदी के उस पार रहते थे, सिंध एक नदी है जो कि आज पाकिस्तान में है। हमारी जो 12 नदियों में उनमें से एक पवित्र नदी सिंधु नदी है। तो ये एक फॉरेनर टर्म है जो मोहम्मदियन ने हमें दिया था। सिंधु नदी के उस पार जो लोग रहते थे उसे हिंदू कहते थे। जैसे कि आज भी पार्शियन लैंग्वेज के अंदर जो फारसी जबान है उसमें स नाम की कोई चीज नहीं है, तो इसीलिए उनके मुंह से चूंकि स नहीं निकलता है तो वो हमें हिंदू कहते हैं। तो हमारे धर्म का जो ऑफिशियल नाम है, जो 90% लोगों को पता ही नहीं है उसके विषय में, और वो है सनातन धर्म, या उसको दूसरे वर्ण में वर्ण आश्रम धर्म भी कहते हैं। हम जो है हकीकत में वर्ण आश्रम धर्म से जो है हमारा संबंध है, जो कि इनको पहले आर्यंस भी कहते थे। ये दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है जिसकी कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है। दुनिया में जितने भी धर्म आए हैं उनकी कोई ना कोई डेट ऑफ बर्थ है, परंतु जो सनातन धर्म है वो आता है आध्यात्मिकता के अंदर। आपने कभी सुना नहीं होगा, धर्म के विषय में जब भी बात होती है तो धर्म और आध्यात्मिकता अलग अलग है। भगवत गीता एक धार्मिक पुस्तक तो है, परंतु इससे भी ज्यादा वो एक आध्यात्मिक पुस्तक है। लाइफ मैनेजमेंट मैनुअल है कि जिंदगी कैसे जी सकते हैं, जीवन को कैसे बिताना चाहिए, ये सारे उल्लेख भगवत गीता में लिखे हैं जो कि भक्तों के माध्यम से समझ में आते हैं। तो 4 वर्ण 4 आश्रम है। हमारे समाज का नाम सनातन धर्म है, जिसको सो कॉल्ड आजकल लोग जिसको हिंदू कहते हैं। हिंदू एक फॉरेनर टर्म है, जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले व्यक्ति को हिंदू कहते हैं और अमेरिका में रहने वाले को अमेरिकन कहते हैं, इंडिया में रहने वाले को इसी प्रकार से हिंदू कहते हैं। हिंदुस्तानी को हिंदू, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म से उसका संबंध। 4 वर्ण 4 आश्रम है। अब एक बड़ी विडंबना है हमारे धर्म के अंदर, कहते हैं कि हम जो है वो शूद्रों को जो है वो अच्छी फैसिलिटीज नहीं देते, शूद्रों से हम जो है वो घृणा करते हैं। तो पहले हमको ये सही तरीके से समझना पड़ेगा कि 4 वर्ण 4 आश्रम क्या। 4 वर्ण क्या है? 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस समाज की जब रचना करनी थी भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि ये सब चीजें भगवान के द्वारा ही रचाई गई हैं, तो 4 वर्णों और 4 आश्रमों की जरूरत पड़ी। और क्यों पड़ी कि इसके कारण क्या होगा, इसके कारण जो है हमारे समाज के अंदर एक सिस्टम बनेगा, एक मैनेजमेंट बनेगी। जैसे कंपनी को चलाने के लिए कई तरह के लोगों की जरूरत होती है। जैसे कि मान लो एक कंपनी के एग्जांपल लेते हैं, ब्राह्मण होता है, उसमें जो इंटेलेक्चुअल लेवल होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, जो सीईओ टाइप के होते हैं, वो ब्राह्मण होते हैं। वो टॉप ब्रेन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। वो एक 4-5 घंटे आते हैं, कुछ डिसीजन लेके करके चले जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ क्षत्रिय भी होते हैं, घर के कंपनी के अंदर सिक्योरिटी गार्ड भी तो होते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो कंपनी की सिक्योरिटी कौन करेगा? आजकल कैमरे लगाए गए, ये सब चीजें रखी। फिर इसी प्रकार से वैश्य, अगर कंपनी चलानी है तो कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट भी होगी, कंपनी के अंदर पैसा भी लगेगा, कंपनी के अंदर उन पैसों को जो है प्रॉफिट की फॉर्म में करने वाले वो भी लोग होंगे। तो इसी प्रकार से शूद्र भी होते हैं कंपनी के अंदर। एक कंपनी को चलाने के लिए सफाई करने वाले होते हैं, कर्मचारी होते हैं, ड्राइवर होते हैं, जो कि लेबर वे में काम करते हैं। तो क्या होता है कि इन चारों लोगों की जरूरत है समाज में। अब एक कंपनी को चलाने के लिए, एक छोटी सी कंपनी आप कोई भी ले लें जिसमें 50, 40 या 30 लोग हैं, उसको चलाने के लिए इन सारे वर्णों की जरूरत पड़ी, तो ऐसा मुमकिन है कि इस पूरे समाज को चलाने के लिए भगवान को ये व्यवस्था नहीं बनानी पड़ी। तो पहले तो साइंटिफिकली जिन्होंने भगवत गीता नहीं समझी है, भगवत गीता को
बगैर समझे इसके ऊपर टिप्पणियां और जो ये जो कहा है कि सनातन हमारे जो हिंदुओं के अंदर बहुत सारे विभाजित है, छूट अछूत है, इस प्रकार से ही कहा गया है, ये एक तरफ से धारणा ही गलत है और आगे ही हमारा जो शिक्षा है वो मिट भी जाएगी। 4 आश्रम का है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। अभी कलयुग है, कलेश है, इसीलिए इन वानप्रस्थ और सन्यास को आजकल के दौर में कोई इतना जल्दी, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में, आप समझ लो, क्योंकि लाखों में कुछ ही परिवार होंगे जो इनको फॉलो करते हैं। जो प्रैक्टिकल है वो हम आपको बता रहे हैं। 4 क्या है भाई? गृहस्थ, ब्रह्मचारी का मतलब जब व्यक्ति की कभी शादी नहीं होती तो वो ब्रह्मचारी है, तो स्टूडेंट लाइफ है, उसको स्टूडेंट लाइफ कहते हैं इंग्लिश में। फिर गृहस्थ को क्या कहते हैं? हाउस होल्ड लाइफ कहते हैं। एक गृहस्थ हो गया, उसकी शादी हो गई है। वानप्रस्थ क्या होता है कि फैमिली के साथ थोड़ी सी डिटैचमेंट करके भगवान की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपने तारण के लिए वो व्यक्ति प्रयास करता है। और एंड में संन्यास लेना चाहे तो मायापुर, वृंदावन और ऐसे हमारे हरिद्वार, ऋषिकेश में हम देखते हैं कि बहुत सारे योगी और तपस्वी हैं जो आज भी संन्यास लेके अपने आप का उद्धार कर रहे हैं। तो ये 2 आश्रम आजकल के दौर में इतना ज्यादा अपनाहित नहीं होता है, क्योंकि हमारी मटेरियल और जो भौतिक संसार के अंदर आसक्ति इतनी हुई है कि इनको छोड़ना हमारे लिए नामुमकिन ही हो गया। लेकिन महाप्रभु रहते कोई जरूरत नहीं है। घरे राखो अने ठाको, सदा हरि बोले राखो। आप घर में हो, वन में हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, कोई चिंता की बात नहीं है। ये तो सारे बॉडीली रिलेशन है ना, बॉडीली। लेकिन आध्यात्मिकता और जो भक्ति है वो तो आत्मा के स्तर पे। तो आत्मा तो कभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तो नहीं होती। परंतु हम इस संसार में रह रहे हैं, इसी कारण इस संसार के नियमों को भी समझना है। इसीलिए भगवान को इन सारी चीजों को बनाने की जरूरत पड़ी है। अगर ये सिस्टम मैनेजमेंट नहीं होते तो हम तो पशु होते ना। देखिए पशु का क्या जीवन होता है, ना वो शादी करते हैं, ना उनका कोई वर्ण होता है, ना कोई उनका आश्रम होता है। बस उनके तो 4 काम होते हैं: आहार, निद्रा, भय, मैथुन्य। खाना खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और इसी प्रकार से अपने घर बनाना। अगर यही 4 कार्य हम मनुष्य भी करेंगे तो हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं। भगवत गीता में 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान बहुत सुंदर समझाते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्मा विभागशे तस्या कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। अकॉर्डिंग टू 3 modes of material nature and the work associated with them, प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध करने के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज का 4 विभाग रचे गए। देखो भगवान कह रहे कि मेरे द्वारा 4 विभाग बचेंगे, लेकिन कैसे करें ये समझने की बात है। यहाँ पर आके जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं भगवत गीता को समझाने के लिए और जो धर्म के ऊपर बड़ी बड़ी टिप्पणियां देते हैं, वो ये पूरा नहीं समझाते, वो आधी बात करते हैं। बोलते ना कि नीम हकीम जाल बवाल, यानी कि आधा अगर कोई डॉक्टर है, आधा अगर है, तो वो लोगों को समझाए, क्योंकि वो पहले तो खुद नहीं समझे हैं। और जब खुद नहीं समझेंगे दूसरों को भी मिसडायरेक्ट करेंगे। तो क्या क्या भगवान कहते हैं कि गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर है, उसको रिस्पेक्ट मिलेगी, परंतु जरूरी नहीं है कि वो भी डॉक्टर का बेटा जो है वो इलाज करे, ऑपरेशन करे, सर्जरी करे। उसके लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। ब्राह्मण हर कोई नहीं बनता। जन्मजात से हर व्यक्ति जो है वो पैदा होते ही शूद्र होता है। ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया है तो ब्राह्मण है, हाँ ठीक है, हम उसको मानते हैं। परंतु जरूरी नहीं है उसके अंदर भी ब्राह्मण जैसे गुणों, जैसे डॉक्टर के घर पे डॉक्टर पैदा हुआ है। तो ये बात बहुत समझने की है। इसके विषय में हम आगे भी चर्चा करेंगे और आगे उसको संक्षेप में बताएंगे। अभी हम सिर्फ ये समझते हैं कि जो इनको ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, ग्रहण, ये जो भी आश्रम या जो मिलते हैं, भगवान ने जो रचना की है, ब्राह्मण हो या शूद्र हो, वो उनके क्वालिटीज के अंदर होता है, कर्मों के अनुसार होता है। अब मान लें एक मोची है, वो भी चमड़े को सीता है और उसको आप बिठा दें कि भाई सर्जरी करनी है, तो वो तो बेड़ा गर्क कर देगा, पूरा हालत खराब कर देगा। तो ये समझने की बात है जिसके अंदर क्वालिटीज है, क्वालिफिकेशन। और एक क्वालिटी क्वालिफिकेशन ऐसे ही नहीं मिलती, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। एक क्लास में 50 बच्चे हैं, अगर 10 बच्चे हैं मान लो, उसमें से भी एक बच्चा फर्स्ट आता है, दूसरा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अगर सब बराबर था तो सबको बराबर जैसी क्यों ट्रीटमेंट ना मिलती, कोई गोल्ड मेडलिस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप बंधु समझिए भक्तों, तो आपको दिमाग थोड़ा सा काम करेगा कि कंपनी के अंदर सीईओ उसको इसलिए ही बनाते हैं क्योंकि उसकी कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी होती है, कोई ऐसी एक्स्ट्रा इनके अंदर चीज होती है कि जिसके कारण उसको सीईओ बनाते हैं। हाँ, अगर कोई किसी की, आजकल क्या कहते हैं उसको, दूसरे जबान में क्या कहेंगे, आई डोंट थिंक सो, कि उसकी अगर कोई कोई सलाह करता है या उसको कोई आगे बढ़ाने के लिए फैमिली से कोई उसके रिलेशंस हैं या उसका कोई बहुत पावरफुल कॉन्टेक्ट है, तो वो एक अलग बात है। वो एक आइडियल सिचुएशन की हम बात करें। आइडियल सिचुएशन ज्यादातर 90% में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अगर किस पोजीशन को, इस अभी कॉम्पिटिटिव दौर में जो कॉर्पोरेट सेक्टर चल रहा है उसमें अगर उसको पहुंचना है, तो अवश्य उसको अपनी क्वालिफिकेशन से ही वहां पर वो मिलेगी। हाँ, वहां पर उस सीट पे आने के बाद वो प्रयास करके बैठ तो जाएगा, परंतु काम तो उसको वही करना पड़ेगा जो कि सीट पे बैठने वाला करता है। जैसे सीईओ बना दिया और उसके पास समझ नहीं है कि वो कैसे मैनेज करना है, तो कुछ समय, ज्यादातर समय वो नहीं रह पाए।
दूसरा प्रभुपाद जी ने इसमें भगवान ने अच्छा कहा है कि 4 कर्म 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम, उसका विभाजित मैंने ही किया है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी, कंपनी को चलाने के लिए 4 आश्रम होते हैं, 4 वर्ण होते हैं। इसी प्रकार को संसार को चलाने के लिए भी 4 वर्ण होते हैं। जब हम ये क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते कि कंपनी के अंदर प्यून क्यों है? जी, कंपनी के अंदर प्यून को तो मालिक बना देना चाहिए। अरे जब वो मालिक सीट पे बैठ जाएगा तो वो क्या करेगा? वो कंपनी नहीं चला सकता। तो इसी प्रकार से कर्मों और गुणों के अनुसार हमको पोजीशन, भगवान की भक्ति भी कर्मों के और गुणों के अनुसार ही मिलेंगे। भक्तों जैसे गुण होंगे तो भक्ति मिलेगी, अभक्तों जैसे गुण होंगे तो अभक्ति मिलेगी। और इन गुणों को क्या करा जाता है? इन गुणों को पाया जाता है मेहनत करके। ये गुण हमको कभी संतों की कृपा से मिलते हैं और कभी अपने प्रयास से भी मिलते हैं। अपने प्रयास से करेंगे तो संतों की कृपा और भगवान की कृपा मिलेगी। अगर प्रयास नहीं करेंगे तो खाना भी अगर सामने हो तो चबाना भी खुद ही पड़ता है। तो इसी प्रकार से प्रयास से ये सारे गुण और कर्म के अनुसार हमको ये पोजीशंस मिलती है। इसी प्रकार से प्रत्येक घर के अंदर जो हमारे फैमिली मेंबर के जो बड़े लोग होते हैं, उनका कर्तव्य है कि वो अपने कुछ छोटे से लोगों को अपने आचरण के द्वारा समझाए। एक व्यक्ति गया मंदिर के अंदर, घंटा बजाया, बच्चे ने भी घंटा बजाया और बच्चे को कह रहा है प्रणाम करो। अरे बच्चा क्यों प्रणाम करेगा भाई? जब आप प्रणाम करोगे तो बच्चा खुद ब खुद प्रणाम करना स्टार्ट कर देगा। तो घर के अंदर अगर वातावरण है बच्चों को भक्ति भाव का, प्रेम भाव का, भक्तों का माहौल बनाया हुआ है, तो भक्त लोग, बच्चे भी जो है वो उसको फॉलो करेंगे। पेरेंट्स वही, बच्चे वही फॉलो करते हैं जो कि उनके पेरेंट्स करते हैं, उनको बच्चे उनको कॉपी करते हैं, नकल करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनके साहित्य से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्य की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वायुवृत्त लोग उत्तरदायी होते हैं। यानी कि जो घर के बड़े लोग होते हैं वही उत्तरदायी होते हैं। घर की जिम्मेदारी पूरी घर के बड़ों के ऊपर रहती है। जैसे संस्कार घर में होंगे, बच्चों को ऐसे संस्कार मिलेंगे। आप अगर भक्ति करेंगे, बच्चे भी भक्ति करेंगे। आप अगर घर के अंदर जो है वो फॉर एग्जाम्पल आप मांस खाएंगे, आप शराब पियेंगे और कोई गलत एक्टिविटीज करेंगे तो बच्चे भी आपको वही कॉपी करेंगे। उनमें उनका कोई कसूर नहीं होगा। पूरा कसूर माँ बाप की जो होती है ना, उनकी परंपराओं पे होता है कि बच्चों को कैसे संस्कार मिलते हैं। किंतु इन वायु वृद्धों के मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराओं के रुक जाते हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो बच्चे रहते हैं। वे अधर्म में, व्यासुर में प्रवृत्ति होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारण अवश्य परिवार वायु वृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हम क्लास का आरंभ करते हैं, विश्राम करते हैं। आपका कोई यदि क्वेश्चन है, कोई बात समझ नहीं आई है, आप 009715564465 पर पूछ सकते हैं। अपने मित्रों तथा बंधुओं को ये संदेश भगवान का, भक्ति का एक श्लोक भगवत गीता का आप 15 मिनट अगर लगाइए तो कुछ ही सालों में आप पूरी भगवत गीता को खत्म कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम विराम लेंगे। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद।